भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के बारे में तरह तरह की कथाएं कहीं और सुनी जाती रही हैं। कभी तीसरी आंख का खुलना क्रोध तो कभी अभयदान के काम आता है। भगवान ने अपनी तीसरी आंख कब कब खोली, इस बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं देवों के देव महादेव के तीसरे नेत्र के बारे में। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व के अनुसार शिव पार्वती संवाद पर नारद जी की चर्चा सामने आई। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की यह कहानी ज्यादा प्रासंगिक है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभी देवताओं, ऋषि मुनि और ज्ञानियों की सभा कर रहे थे। इस बीच पीछे से माता पार्वती आईं और उन्होंने हास परिहास के तौर पर भगवान शंकर की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बस मां पार्वती का इतना करना ही था कि संपूर्ण सृष्टि अंधकार में लीन हो गई। सूर्य को अपने अस्तित्व पर संकट दिखने लगा। मनुष्यों से लेकर जीव जंतुओं के प्राण संकट में आ गए। सारे संसार को नष्ट कर देने वाले हलाहल विष को अपने गले में उतारने वाले नीलकंठ महादेव ये सब देख न पाए। उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और पूरी सृष्टि प्रकाशवान हो फिर से जीवंत हो उठी। भगवान शंकर के ललाट पर बनी तीसरी आंख के बारे में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से जानना चाहा तो भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, अगर मैं तीसरी आंख की रचना न करता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। देवी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मेरे नेत्र जगत के पालनहार हैं। इन नेत्रों का बंद होना अर्थात संसार का नष्ट हो जाना है। पौराणिक मान्यता है कि महादेव अपने तीनों नेत्रों के कारण त्रिकालदर्शी हैं। महादेव की तीसरी आंख से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भी है जिसमें प्रेम के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही भगवान शिव की तपस्या भंग होती है, महादेव क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। महादेव की तीनों में से एक आंख में चंद्रमा और दूसरे में सूर्य का वास है। वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। आपने अब जान भी लिया होगा कि महादेव का तीसरा नेत्र सृजन व संहार दोनों कर सकता है।